वायु, हवा धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति, हर पशु के लिए सबसे अहम है। हम बिना भोजन, बिना पानी कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा हम कुछ मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। हम जो जीवन जीते हैं उसकी गुणवत्ता बहुत हद तक उस हवा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है जिसमें हम सांस लेते हैं। हालांकि स्वच्छ हवा मिलना अब एक वैश्विक मुद्दा बन गया है, क्योंकि वायु प्रदूषण हमारे पर्यावरण, मनुष्य के खुद के स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक माना जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण विश्व की एक बहुत ही भयानक समस्या है। यहाँ तक कि यूएन एजेंसीज और WHO ने ये कहा है कि यह एक तरह से ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का रूप ले चुकी है। दुनिया भर में लगभग 70 लाख मौतें प्रतिवर्ष वायु प्रदूषण के कारण होती है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, जंगलों की कटाई, आर्थिक विकास और वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। एक जो WHO से एक रीसेंट स्टडी आई थी कि 10 में से 9 इंडिविजुअल पोल्यूटेड एयर इनहेल करते हैं, लेते हैं। सो इसकी बहुत सारी वजहें हैं एंड सबसे ज़्यादा जो लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ऐसा क्यों है? बिकॉज पूरे जो हम सब कहाँ मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन, एक अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन की तरफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ, जहाँ पे मोर एंड मोर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा होगा। कंस्ट्रक्शन से क्या होगा? जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो हम बात करते हैं PM10 और PM2.5 पार्टिकल्स हैं, उनका डेफिनेटली हमारी हवा में लोड बहुत ज़्यादा होगा। बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से औद्योगिक प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण पर्यावरण की क्षति हो रही है। उद्योगों से निकलने वाला जहरीला धुआं, जहरीली गैस हवा की क्वालिटी को बेहद खराब कर रही है। साथ ही हमारे इकोसिस्टम और हमारे स्वास्थ्य को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। सब में ज़्यादा जो हवा में प्रदूषण लाता है वो है पावर प्लांट्स, जहाँ से हमारी बिजली तैयार होती है। उसमें वो कोयला इस्तेमाल करते हैं। तो कोयला जो इस्तेमाल करते हैं वो जब इस्तेमाल होके जब उड़ता है तो वही हमारा पोल्यूशन हो जाता है। तो जब उड़ता है, जितना हवा में उड़ जा रहा है, उसके पहले हम उसको ट्रीट कर दें, उसे प्रेसिपिटेट कर दें, तब हमारी हवा ठीक हो जाएगी। तो सब में पहले तो पावर प्लांट्स का है वही करना है। सिर्फ पॉपुलेशन के आधार से ही हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को समझा नहीं सकते। ये सिर्फ संख्या नहीं, पॉपुलेशन के बीच जो कंजम्पशन होती है, जो जिस तरीके से रिसोर्सेज से ये जो डिमांड बन रहा है, अगर वो उसमें अगर उसका जो संतुलन है अगर वो बिगड़ जाता है तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है। पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में गाड़ियां हैं। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक है। शहरीकरण के विस्तार होने और शहरों के लोगों की आय में वृद्धि होने की वजह से लोग गाड़ी का खर्च आसानी से उठा पाते हैं। यही कारण है कि गाड़ियों का प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है और हवा की क्वालिटी खराब हो रही है। ये जो सोर्सेज हैं ये क्यों बढ़ रहे हैं? एक है गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि जो एक निर्भरता निजी गाड़ियों के ऊपर हो रहा है वो बढ़ रहा है। और जो उद्योग जो है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे जो गंदे ईंधन के इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। और उसके साथ साथ जो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं और जिस हद तक उनको जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो इकट्ठा करके, कलेक्ट करके, सेग्रीगेट करके, रीयूज़, रिसाइकलिंग करने की जो व्यवस्था है वो साधन जितना होना चाहिए वो नहीं है। तो ये तमाम कारण हैं जिसके कारण लगातार प्रदूषण के सोर्सेस बढ़ रहे हैं और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में ये बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व स्तर पर 10 में से 9 लोग प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं।
क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। एक बेसिक पॉपुलेशन होती है और बेसिक एक ये होता है एयर पोल्यूशन लेवल होता है, तो उससे करके डेवलप करते हैं, रिलेशन बनाते हैं कि ये एयर पोल्यूशन लेवल अगर इतना रहेगा तो इससे कुछ नहीं होगा, इससे जितना ऊपर उठेगा ये उसके ऊपर ये हमारे हेल्थ डैमेजेज होंगे। लोग कंप्लेन कर आ सकते हैं कि आंखों में जलन होना, गले के अंदर हमेशा इरिटेशन रहना, बलगम एक बना रहता है गले के अंदर, उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। या जिनको ऑलरेडी पेशेंट जिनको सांस की बीमारी है तो उसके अंदर ओपीटी विजिट्स मरीज़ों की बढ़ जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन मरीज़ों का बढ़ जाता है। लंग कैंसर अब आजकल हम देख रहे हैं कि लंग कैंसर जो पहले हम देखते थे 50-60 स्मोकर्स जैसे पेशेंट्स में पाए जाते थे, आजकल नॉन स्मोकर्स जो स्मोकिंग जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं होती और यंग लड़के लड़कियां जो 20-30 साल में, उनमें लंग कैंसर का प्रेवलेंस काफ़ी अधिक बढ़ गया है। 9 आदमी जो है 10 में से वो वायु प्रदूषण से प्रभावित हैं और कई क्षेत्रों में, कई देशों में, खासतौर से विकासशील और गरीब देशों में 99% आबादी इससे प्रभावित है। तो यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है विश्वव्यापी। एयर पॉल्यूशन का सबसे बुरा असर छोटे बच्चों पर हो रहा है। खेलने कूदने की वजह से बच्चे खुली हवा में ज्यादा सांस लेते हैं। इसी प्रदूषित हवा में सांस लेना उनके लिए हानिकारक साबित हो रहा है। जानकारों के मुताबिक कई मामलों में मां के गर्भ में भी बच्चे पर एयर पॉल्यूशन का असर होने लगता है। सब में ज़्यादा असर तो बच्चों पर पड़ता है। रिसेंट WHO की रिपोर्ट है कि 90% के ऊपर बच्चों पर इफेक्ट होता है। बच्चों को डेफिनेटली ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है एयर पोल्यूशन से। इसका रीज़न ये है कि जब बच्चा बॉर्न होता है या जब पैदा होता है बच्चे का, तो लंग डेवलपमेंट 80% पैदा होने के बाद होता है। तो जब आपकी लंग्स डेवलप हो रही हैं, जब आपकी लंग्स अभी पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हुई है और बच्चे को हम वो प्रदूषित हवा से उसका जब संक्रमण होता है तो डेफिनेटली वहीं कहीं ना कहीं उसके लंग्स की जो ग्रोथ होती है उस पे उसका असर देखा जाता है। तो लंग्स की डेवलपमेंट पे असर होता है। बच्चे को बीमारियां जैसे अस्थमा जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में एयर पॉल्यूटेंट्स के कारण होने वाले बच्चों में कुछ गंभीर समस्याएं देखी गई हैं। जब बच्चों के बारे में हम बात करते हैं तो आज WHO की जो स्टडीज़ हमारे सामने मौजूद है वो दिखाता है कि जो 5 साल से उम्र की जो कम बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा मौत आज इंडिया में हो रहा है। तो इससे आप समझिए कि जो आज सिर्फ हमने हमारी अपनी सेहत को ही हमने ख़राब नहीं किया, पर जो आने वाली पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है, उनकी भी जो वल्नरेबिलिटी है वो कितना बढ़ चुका है। और उसके साथ साथ कुछ और भी स्टडीज़ किए गए हैं, जैसे दिल्ली में जैसे नेशनल चित्तरंजन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मिलकर जो शोध यहाँ पे किया है वो दिखा रहा है कि हर तीसरा बच्चा, उनके जो फेफड़े हैं वो ऑलरेडी काफ़ी वीक हो चुके हैं। गर्भवती महिला में भी जो हमारा जो अंदर बच्चा डेवलप हो रहा है वो पैदा होने से पहले ही एयर जो हमारी हवा का जो प्रदूषित हवा है वो उसको पहले से ही इफ़ेक्ट करने लग जाती है। जो ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट होता है माँ के अंदर, वहाँ पे कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट पे असर होता है। उसकी जो ग्रोथ होती है उस पर कहीं ना कहीं रुकावट हो जाती है, जिसको हम ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें देखा गया है कि जो उनका वज़न है, बर्थ वेट है, वो कम देखा जा रहा है। WHO की 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर साल लगभग 6 लाख बच्चों की सांस की गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। हाल ही की WHO की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर के 93% बच्चे 15 साल से भी कम उम्र में एयर पोल्यूशन से होने वाली दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। भारत की लगभग 139 करोड़ की आबादी है और जनसंख्या के मामले में 2027 तक हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। बढ़ती आबादी का सीधा असर पड़ता है एयर पोल्यूशन पर। सबसे खराब हवा के ग्लोबल इंडेक्स में भारत तीसरे नंबर पर आता है। द वर्ल्ड एयर रिपोर्ट 2020 के मुताबिक दुनिया की 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में भारत का नंबर 22वां है, जबकि दुनिया का मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल दिल्ली है। जहरीले धुएं से भरी दिल्ली निरंतर एयर पोल्यूशन से जूझ रही है।
अब सर्दियों के समय जब हवा रुक जाती है और प्रदूषण रुक जाती है, थम जाती है, दब जाती है शहर में, अगर हवा नहीं है उस वक्त अगर आप इमरजेंसी एक्शन लेते हैं तो ये हुआ कि आप जो स्थिति को और भी ख़राब होने से आप बचाते हैं। पर ऐसा नहीं कि आपने ये ड्रास्टिक मेजर्स आपने लिए और एकदम से हवा साफ़ हो गई। हवा तो तभी साफ़ होगी जब ठीक से हवा आएगी और उसको उड़ा के ले जाएगी। गाड़ियों से निकलता धुआं, इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट का धुआं, जंगलों की कटाई, फसलों का जलाना, त्योहारों पर पटाखे जलाना, ये सब दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। भारत की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र, जिसे हम नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं, एनसीआर, विश्व के वायु प्रदूषित शहरों में नंबर 1 माना जाता है। और जो अध्ययन हुए हैं कि प्रदूषण के कारणों के बारे में, उसमें सबसे बड़ा कारण जो है यहाँ ट्रांसपोर्ट को माना गया है, परिवहन का, ख़ास तौर से कारों का, और वो भी निजी कारों का। लगभग 40% जो है प्रदूषण ट्रांसपोर्टेशन की वजह से है। दूसरा जो है औद्योगिकरण है, उद्योगों की वजह से है, करीब 22%। खराब हवा का असर कोविड-19 महामारी के दौरान भी देखने को मिला। टीएच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ हार्वर्ड के मुताबिक प्रदूषण से भरे शहरों में रहने वाले लोगों को सांस की गंभीर बीमारी जल्दी पकड़ती है। उन्हीं लोगों में कोविड-19 के लक्षण भी ज्यादा देखने को मिले। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च की नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली शहर में 36% प्रदूषण की बढ़ोतरी पराली जलाने की वजह से हुई है। नासा के विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल 11 नवंबर को पराली जलाने के कारण करीब 2 करोड़ लोगों की सेहत पर फर्क पड़ा। दूसरे राज्यों से दिल्ली में लोगों का पलायन लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री और वाहनों में भी बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए प्रशासन ने कई कड़े कदम उठाए हैं। स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई गई है और 11 में से सिर्फ 5 कोल पावर प्लांट्स को ही खोला गया। बावजूद इसके पीएम पार्टिकल्स 2.5 और 10 में कोई कमी नहीं आई। दिल्ली एकमात्र शहर है जहाँ पे जितने भी कोयले में चलने वाले पावर प्लांट्स थे सब बंद कर दिए गए हैं। आज दिल्ली में कोई भी गंदा ईंधन, इवन जो कोयला भी आप कोई भी सेक्टर पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो यहाँ के जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो आज नेचुरल गैस पे चल रहे हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोकल कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है वो सीएनजी पे चल रहे हैं। जो भारत स्टेज 6 जो नए गाड़ियों के लिए जो मानक है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। जो ट्रक्स अंदर आते हैं उन पर रोक है, पुराने गाड़ियों को हटा रहे हैं। तो ये काफ़ी कुछ हो चुका है दिल्ली में जो बाकी शहरों ने अभी तक नहीं किया है। अगस्त 2021 में दिल्ली के कनॉट प्लेस में पहला स्मॉग टावर लगाया गया और सितंबर में दूसरा स्मॉग टावर आनंद विहार में। इन दोनों टावर की लंबाई 24 मीटर है और इनमें 5000 हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट फिल्टर्स लगाए गए हैं। अनुमान है कि ये 1000 क्यूबिक मीटर हवा को 1 सेकंड में साफ करेगा। ये प्रक्रिया अभी अपने शुरुआती चरण में है, इसीलिए आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कदम कितना प्रभावी रहा। वायु प्रदूषण से लड़ना इस वक्त देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में कई एंटरप्रेन्योर और वॉलंटियर हैं जो नई तकनीक इजाद कर हवा को साफ करने की कोशिश में लगे हैं। ये दिल्ली की ब्रीद इजी कंसल्टेंट के सीईओ वरुण अग्रवाल हैं, जो अपनी टीम के साथ इंडोर एयर को टेस्ट और साफ करने के लिए नई और बेहतर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं जरूरत से ज्यादा कंजम्पशन आज हमारे लिए एक समस्या बन गई है। जनसंख्या के साथ साथ कंजम्पशन भी लगातार बढ़ रहा है। We had the luxury of having a building like this, Paharpur Business Center.
हमारे इस हार्बर बिजनेस सेंटर बिल्डिंग को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हेल्दीएस्ट बिल्डिंग के तौर पर सर्टिफाई किया है। यहाँ हवा की गुणवत्ता भी बहुत बेहतर है। यहाँ हमारे पास लॉरेंस बर्कले नेशनल लैब का भी एक्सेस है, जहाँ आईआईटी और नासा के साइंटिस्ट काम करते हैं। और ऐसी जगहों की रिसर्च की मदद से हमने आज साफ हवा के इस स्वर्ग को बनाया है। तो यहाँ डेवलप्ड की गई साइंस की मदद से हमने ब्रीद इजी की भारत में शुरुआत की, जिसे हम अब दूसरे देशों में भी ले जा रहे हैं। इसके इस्तेमाल से हम इंडोर एक्यूआई लेवल 0 तक कर सकते हैं। जैसा कि आप इस रूम में देख रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं। ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करते हैं। एक स्टडी के जरिए ये देखा गया है कि यहाँ वक्त बिताने से आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है और साथ ही आपका SpO2 लेवल भी बढ़ जाता है। लक्ष्य है कि इस तकनीक का लाखों लोग फायदा उठाएं और ये तब साकार हो सकता है जब हम लोगों को जागरूक करें, साथ ही इसकी लागत कम हो। और मुझे भरोसा है कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये हासिल कर सकते हैं। And I think with technology, we'll start to see that in the next few months and years. एयर पोल्यूशन और लगातार खराब होती एयर क्वालिटी आज पूरी दुनिया के सामने बड़ी समस्या है। वैसे पूरी दुनिया इसकी मार झेल रही है, लेकिन कम इनकम वाले शहर और वहां रहने वाले लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें सबसे पहले फॉसिल फ्यूल से दूरी बनानी होगी। उनकी जगह ऊर्जा के दूसरे स्रोत जैसे सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। WHO ने एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए कई गाइडलाइंस जारी की हैं, ताकि करोड़ों लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। These new guidelines will have major implications. इन नए दिशा निर्देशों का जन स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इससे दुनिया भर में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं नेशनल और लोकल लेवल पर एयर क्वालिटी के मानकों को विकसित करने के लिए एक मजबूत सपोर्ट प्रदान करेगा। एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने और ठोस नीतियां तैयार करने में ये सहायक होगा। वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट। WHO के मुताबिक PM पार्टिकल्स 2.5 और 10 की वजह से होने वाली 80% मौतों से बचा जा सकता है, अगर गाइडलाइंस में दिए गए स्तर तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को लाया जाए। एयर पोल्यूशन लोगों को धीरे धीरे मौत की तरफ ले जा रहा है, लेकिन उससे बचा जा सकता है इच्छा शक्ति से और कड़े और प्रभावी कदम उठाकर।